नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पीओके की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और लगातार जिस तरह के बयान गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं से मिल रही है, उससे दिल्ली के अंदर खलबली मची हुई है। दिल्ली में जो पावर कॉरिडोर्स को जानते हैं वो कह रहे हैं कि शायद 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कोई एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है पीओके को लेकर। मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, और ये सरकार ने यह मन बना लिया है कि 2024 चुनाव जाने से पहले पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, ऐसी कोई रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या फिजिबिलिटी है? क्या हम उसे एनेक्स कर सकते हैं? ज़बरदस्ती उसे छीन सकते हैं? लीगल स्टेटस क्या है? और वहाँ की जनता और कश्मीर की जनता का क्या इस पर रुख है? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जर्नल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एनेक्स कर सकते हैं क्या? एकदम हाँ हाँ हाँ, 3 बार हाँ बोल रहा हूँ। देखिए, पूरे बिंदु पे पीओके के परिप्रेक्ष्य में 3 बिंदु है। क्या हम कर सकते हैं, क्या सेना कर सकती है, सक्षम है, क्या करना चाहिए, और यदि करेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या सजेस्ट करता है। राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला उत्तर है सेना कर सकती है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला जो कोर कमांडर हैं एक कोर के, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, हमको संदेश का इंतज़ार है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? संदेश का इंतज़ार है, हुक्म का इंतज़ार है। हुक्म दीजिए, ठक हरकत, सेना तैयार है। तो मतलब कर सकते हैं सेना। ऐसे में तो आपने एक चीज़ बताइए, 62 वॉर तो हमारी गलती से हम नहीं हारे। 62 वॉर के बाद आप एक उदाहरण दीजिए कि सेना ने कुछ कमिटमेंट देश को दिया हो और वो फेल किया हो और पूरा नहीं हुआ हो। 100%, 110% सेना डिलीवर करती है। और कोर कमांडर साहब ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसका मतलब है प्लानिंग भी पूरी तैयारी है। सब कुछ, ऑपरेशनल प्लानिंग, सब कुछ करती है, एवरीथिंग इज रेडी। खाली विसिल ब्लो करने की जो फुटबॉल मैच के पहले फिक और खेल शुरू, पहली बात। अब दूसरी क्या क्या बिंदु है पीओके के परिप्रेक्ष्य में है? सॉवरेंटी इशू, लीगल इशू, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक इशू, टूरिज्म और टेररिज्म, इतने बिंदु हैं। अब हम आते हैं कि क्यों सरकार की जो है चिंतन और सोच इस दिशा में बढ़ रही है, उसका इंडिकेशन है। देखिए, हम लोग को फौज में सिखाते हैं बैटल इंडिकेशन। बैटल इंडिकेशन मतलब कैसे कैसे हवा का रुख है, वो हवा में जो मैसेज आ रहा है उससे आपको समझने की जरूरत है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पीओके हमारा है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि पीओके हमारा है। गैर कानूनी तरीके से यदि पाकिस्तान ने ये क्षेत्र ले लिया तो उसका मालिकाना नहीं बनता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के पक्ष में किया था, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और महाराजा हरि सिंह ने वही कागजात साइन किए जो बाकी लोगों ने बाकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ किया। जो लोग बोलते हैं कि वो तो कंडीशनल था, अरे काहे का कंडीशनल? तो बाकी प्रिंसली स्टेट्स मुड़े कंडीशनल बर्चर हुआ था क्या? ये सब डिस्टॉर्ट और भ्रम करने की परिस्थिति पैदा करते हैं। तो सरकार की सोच बहुत साफ नज़र आ रही है। सरकार की सोच है पीओके हमारा है, और जो अन्याय हुआ है देश के साथ वो अन्याय को हम पूर्ति करेंगे, हम वापस लेंगे, हमारा जमीन है। राइट। पहली चीज़, सेना तैयार है। तो जब सरकार तैयार है, सेना तैयार है, तो आप किसी से पूछिएगा कि अगला कदम क्या होगा, तो वो छीनना होगा, वो एनेक्स करना होगा। राइटिंग ऑन द वॉल है कि भविष्य क्या है, राइटिंग ऑन द वॉल है। तो जयशंकर जी ने भी कहा कि एससीओ मीटिंग में संदेश दिया कि जो कुछ विदेशी ताकतें हैं वो जो पीओके पे उछल रहे हैं वो सही नहीं है, पीओके हमारा है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, सेना फ्रंट पे, तीनों जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा है। तो भाई मतलब हिंट तो बहुत काफ़ी है। मतलब यज्ञ सामग्री पूरी तैयार हो चुकी है, अब हवन शुरू करना बस हवन शुरू करना है और खत्म खेल। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम एनेक्स कर भी लिए क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटजिक। देखिए गिल्गित बल्टिस्तान यदि पीओ के समझिए तो दो हिस्सों में समझने की ज़रूरत है। गिल्गित बल्टिस्तान जो ऊपर में है और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी कहते हैं, दो हिस्सा है। आप पीओ के जो पूरा कश्मीर था 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 1.01 हमारे पास है और 1/3 पाकिस्तान के पास है। और यदि पीओके की बात करें तो 84,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1/3, जिसमें 37,555 अक्साई चीन पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। तो गिल्गित बल्टिस्तान यदि हमारे पास आ जाता है तो हमको जो पुराना सिल्क रूट था हमको सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिलेगा और चाइना का जो एक्सेस है ग्वाडर पोर्ट पे उसको हम ब्लॉक करने में हम सफल हो जाएंगे। राइट। तो मलाका स्टेट में जो समस्या चीन सुंग देखता रहता है कि हम अल्टरनेट एक्सेस टू सी मिले हमको, क्योंकि हिंदुस्तान यहाँ यदि चोक कर देता है मलाका स्टेट को तो चीन की तो आर्थिक व्यवस्था खत्म। तो इसीलिए चीन ग्वाडर पोर्ट में क्यों इंटरेस्टेड है चीन? पैरेलल कंटीजेंसी प्लानिंग, ये चोक हुआ तो मेरा ये सी एक्सेस खुला है, यदि ये हम ब्लॉक कर देते हैं चीन की गर्दन हमारे हाथ में। फिर उसके बाद जो है चीन की सारी स्थिति जो है गड़बड़ हो जाएगी। वही नहीं, पीओ के आने के बाद हम पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से हमको अफगानिस्तान स्पेसिफिकली डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा। टेररिज्म एंगल, मुजफ्फराबाद और कोटली में, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान का टेररिस्ट सेंटर है, तो पीओ के हमारा हो गया तो पहला चीज़ तो ध्वस्त होगा टेररिस्ट सेंटर, वो धर्मस्थल में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। बालाकोट पीओके में है, खैबर पख्तूनिया पीओके में है, तो सीपीसी चीन का पीओके के माध्यम से जाता है। तो यदि पीओके हमारे पास आ गया तो सीपीसी खत्म, चीन का $60 बिलियन खत्म, पाकिस्तान के हसीन सपने खत्म, मुंगेरी लाल के हसीन सपने खत्म। उसके बाद ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये तो गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए, और हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में यदि हमको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अफ़गानिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। ये अफ़गानिस्तान फैक्टर के कारण अमेरिका पाकिस्तान के इशारे पे नाचता रहा है भूतकाल में और कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत पैसा देता रहा है, अफ़गानिस्तान फैक्टर। तो जब हम अफ़गानिस्तान के द्वार पे पहुंच जाएंगे तो अमेरिका तो सोचेगा ना, हम बोलेंगे अमेरिका को कि दोस्ती हमसे बढ़ाओ, अफ़गानिस्तान परिप्रेक्ष्य में बेटर रहोगे, तो हमारी लीवरेज बढ़ेगी। उसके बाद सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट मार्केट है, हमको जब डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी हम सी रूट कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं वाया ईरान, पहले सी रूट ईरान और फिर और पीओके के आने के बाद अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, डायरेक्ट ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी जो है वो पीओके से सटता हुआ आता है, तो वो हमें एक्सेस मिल जाएगा। फिर हम तालिबान को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और जो सक्सम वैली है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये सब और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। वही नहीं, आप ये देखिए कि जितना हम अब खर्चा कर रहे हैं सियाचिन में, काफ़ी हद तक मेरा अनुमान है कि वो खर्चा कम हो सकता है। वही नहीं, अब वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इतने ग्लेशियर्स वहाँ पे कि वो वाटर जो ये पाकिस्तान को फीड कर रहा है वो सब हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो वाटर वेपन पाकिस्तान के खिलाफ हमारे हाथ में आएगा। वो पानी हमारा, और पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको हम चोक कर देंगे। तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, रेगिस्तान बन जाएगा। खाओ खजूर, खाओ कैमल पे चलो, ये हालत होगी। उसके बाद
क्योंकि इतने रिवर्स हैं, IWT इंडस इंडिया वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, जिसके तहत काफ़ी पोर्शन पानी हमारे पास आता है, कुछ पोर्शन जाता है पाकिस्तान के पास, वो भी प्रभावित होगा क्योंकि रिवर्स है इतने। तो हाइड्रो पावर जनरेशन वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर होगा। उसके बाद टैपी पाइपलाइन यदि बन जाता है तो वो भी हमारे हित में होगा। और कहा जा रहा है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व उस एरिया में होने की उम्मीद है, कुछ मिनरल्स भी काफ़ी रिच हैं। तो यदि ये होता है तो उसको भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो भी अच्छा रहेगा। और आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुजफ्फराबाद तो ट्रेनिंग सेंटर ही है, बालाकोट का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। तो आतंकवाद को ख़त्म करने में, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में हम बहुत सफल हो गए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 3 विश्व के सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर वो इस क्षेत्र में है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे भाई कि उनको रख करके क्या फ़ायदा है, फिर लोगों को भी तो, आपको जिहादियों को भी फिर टैकल करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, कोई भी फैसला लेने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या खोएंगे क्या पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाने की संख्या ज़्यादा है? मुझे लगता है, मेरा अपना बैटल रीडिंग है कि जो फ़ायदा है वो आउटवे करता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है नुकसान से। देखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। आपको बाहर खाना है 5 स्टार में तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो खर्चा तो कुछ होगा, लॉस तो कुछ लगेगा। लेकिन मैं फील करता हूँ कि जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक और जियो इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो मैंने व्याख्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद पाकिस्तान को, हम वाटर को, पानी को एक हथियार के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। टूरिज़्म, भगवान ने कश्मीर को कितना खूबसूरत बनाया है, जिसको इन पाकिस्तानियों ने और कुछ पाकिस्तान से बताई मुस्लिम से नरक बना दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो टूरिज़्म में कितना इजाफा होगा। उसके बाद मुजफ्फराबाद टेररिस्ट सेंटर हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो जो आग, जिस अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने कहाँ किया था, पीओके में किया था, क्योंकि पीओके का एपी सेंटर है, पाकिस्तान मिलिट्री का, ISI की एपी सेंटर सोच आतंकवाद की पीओके। तो जब गढ़ को हमने ध्वस्त कर दिया तो हमने तो पाकिस्तान के आतंकवाद को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है कि 2024 के पहले क्या मोदी सरकार इस ऑपरेशन को अंजाम देती है, जिसको बताया जा रहा है कि ये मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन पीओके है। हालांकि हर फैसले के अलग अलग पहलू होते हैं, जिसे जनरल साहब ने अच्छे तरीके से हमें समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।